23 मई 2025 लगभग 2:18 पर राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी से कहते हैं कि मुझे बहुत जोर की टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। वे दोनों जहां खड़े थे पार्किंग स्थल में, वहीं एक टॉयलेट था, जन सुविधा। राजा रघुवंशी उस टॉयलेट में जाते हैं जहां पहले से ही 3 लोग खड़े रहते हैं और वो लोग पीछे से राजा रघुवंशी पर हमला कर देते हैं दांव के द्वारा, जिससे लकड़ी काटी जाती है। हमला करते ही राजा रघुवंशी वहीं गिर जाते हैं, उनकी वहीं ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है और फिर वे लोग उठाकर उन्हें खाई में फेंक देते हैं। राजा रघुवंशी के शव को फेंकने के बाद तीनों अपने अपने रास्ते को निकल जाते हैं। हालांकि सोनम रघुवंशी इस कत्ल को नहीं करना चाहती थी, वो कत्ल करना चाहती थी अपनी ही जैसी, अपनी ही कदकाठी की जैसी एक लड़की की। इसके लिए ऐसे ही एक कदकाठी की लड़की की वो तलाश कर रही थी, लेकिन वो लड़की मिल नहीं पा रही थी। इसी तलाश के बीच धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और उसकी शादी की डेट नजदीक आ जाती है। शादी से ठीक 11 दिन पहले वो अपनी प्रेमी राज कुशवाहा से सारी कहानी बयां करती है। कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं अपने ही कदकाठी की एक लड़की को ढूंढ रही हूँ, जिसका कत्ल करके मैं उसे अपना रूप दे दूंगी, लेकिन वो लड़की मिल नहीं पा रही है। तब राज कुशवाहा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम शादी कर लो, आगे की आगे देखी जाए, आगे हम तुम्हारे पति की कत्ल कर देंगे। इसके लिए मैंने फुल प्रूफ प्लानिंग बना रखी है। राज कुशवाहा सोनम का नौकर था, इसलिए वो शादी करती तो उसके पिता को हार्ट अटैक आ सकती थी, उसके पिता की मृत्यु हो सकती थी। इसलिए वो अपने पिता को मृत्यु से बचाने के लिए मजबूरी वश राजा रघुवंशी से शादी करती है। वो ये सोच रही थी कि एक बार राजा रघुवंशी खत्म हो जाएगा तो वो विधवा हो जाएगी। अब विधवा होने के बाद उसके पास सुनहरा मौका आएगा और उसके पिता राज कुशवाहा से उसकी शादी करा देंगे, क्योंकि अब तो वो विधवा हो चुकी है, उससे कोई शादी नहीं करेगा तो राज कुशवाहा तो उसे कर ही लेगा। इसने इस तरह से अपना दिमाग माइंडसेट तैयार किया था। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, राजा हत्याकांड में शुरू से लेकर आखिरी तक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मैं आपको अपने साथ साझा करूंगी। तो नमस्ते, आपके मेरे वीडियो में स्वागत है। आज है मेरा पहला वीडियो, तो चलिए हम शुरू करते हैं राजा हत्याकांड की कहानी। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक सच्ची घटना राजा हत्याकांड के बारे में बताऊंगी, जो बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस हत्याकांड है, जिसकी शादी के 11 दिन बाद ही जिसकी पत्नी ने उसे खाई में धकेल के उसको मौत के घाट उतार दिया। तो नमस्कार, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो ये एक सच्ची घटना है। यह घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की गोविंद नगर नामक जगह की, जहां एक देवी सिंह रघुवंशी नाम के बिजनेसमैन होते हैं, जिनका अपना प्लाईवुड का बड़ा काम होता है। जहां एक लड़का, ये बात है 2022 की, जहां एक 16 साल का लड़का आता है और उनसे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होता है कि मुझे काम दे दो, मुझे आपके पास एक व्यक्ति ने भेजा है, जिन्होंने कहा है कि इनके पास जाओ, तुम्हें काम अवश्य मिलेगा। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, इससे पहले तुम क्या करते थे। उसने कहा कि मेरा नाम राज कुशवाहा है और मैं इससे पहले कपड़े के दुकान में काम करता था, साथ ही सुबह को वो अखबार का काम करता था, यानी कि घर घर सुबह में वो अखबार पहुंचाता। इसके बाद वो अपनी परिवार की स्थिति बताता है, कहता है कि उसकी 2 बहनें हैं, माँ है, पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो चुकी है। उसके बाद वो अपने घर की स्थिति बताने लगता है। घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं रहती है, वो एक किराए के घर में रहता, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, गरीबी है, इसलिए उसे काम की बहुत जरूरी है। वैसे वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में गांव रामपुर का रहने वाला है। वो अपनी पूरी घर का पता और सब कुछ बताता है कि वो कहाँ से कैसे आया, क्या करता है, और यहाँ पर वो आपके पास नौकरी के लिए आया है। यहीं पास में एक जगह लगती है, वहां अपने परिवार के साथ रह रहा है। लगभग 10 साल से वो वहां अपने परिवार के साथ रह रहा है। जैसे ही देवी सिंह ने उसे देखा तो उससे पूछा कि तुम क्या काम कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, वैसे मुझे कंप्यूटर का काम भी आता है। तो उसको बिलिंग का काम दे दिया जाता है और वो उसके बाद बिलिंग का काम करना शुरू करता है। राज कुशवाहा के काम करने का तौर तरीका घर के हर एक सदस्य को बहुत पसंद आता है। वो अपने काम का एकदम पक्का था, यहाँ तक कि काम पूरा ना होने पर वो 18-18 घंटे भी काम कर लेता था। अपने ईमानदारी से काम करता था और हर काम को कर लेता था, यहाँ तक कि उसे खाने का भी होश नहीं रहता था। घर का ऐसा कौन व्यक्ति नहीं था जो उससे प्रभावित नहीं था। घर का हर एक व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित था। घर में भी अपने इस कर्मचारी के नाम के चर्चे हुआ करती थी कि एक कंपनी में एक राज करके नाम है,
वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार है। इस तरह से घर में भी उसकी चर्चाएं चलने लगती हैं और इस वजह से उसका घर में भी आना जाना शुरू हो जाता है और इसी से वो घर के हर शख्स में दिलों में अपना जगह बना लेता है। धीरे धीरे घर में उसकी प्रवेश शुरू हो जाती है, धीरे धीरे घर में आना जाना शुरू हो जाता है। घर में पहुंचते हैं तो घर में उनके हर सदस्य से मुलाकात होती है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है देवी सिंह की लड़की से, सोनम रघुवंशी, जो पढ़ लिख के अपने काम, पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट कर चुकी थी और वो अपने पिता के ही काम में हाथ बटाती थी। धीरे धीरे इनका आना जाना शुरू होता है। राखी का त्योहार आता है। राज कुशवाहा भी अपने इस घर में अच्छा जगह बना चुका होता है, जहां अगर एक घर की एक लड़की अगर एक कर्मचारी को राखी बांध रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने बहुत अच्छी जगह बना रखी है। तो राज कुशवाहा को पहली साल राखी बांधती है सोनम, दूसरी साल राखी बांधती है, लेकिन बहुत भारी मन से बांधती है क्योंकि उसकी ईमानदारी पे लगता है। ये लड़का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, सच्चे दिल का है। तो पहला राखी उसे सोनम रघुवंशी बांधती थी। बाद में वो अपने घर जाता था तो बाद में राज को उसकी बहनें, जो उसकी 2 बहनें थी, उसके बाद वो उसको राखी बांधती थी। समय ऐसे ऐसे बीतते जाता है। सोनम को अब अच्छा लगने लगता है राज। उसकी ईमानदारी और काम करने के तरीके से पूरा घर प्रभावित हो चुका था। उसके घर में उसकी चर्चाएं होती थी, कंपनी में भी चर्चाएं होती थी। कंपनी में किसी पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन राज कुशवाहा पर भरोसा होता था। राज कुशवाहा पे वो सारा काम छोड़ के अपना काम कर सकते थे, इतना भरोसा हो चुका था राज कुशवाहा पर उनपे। जब ये 1 साल तो उसने राखी बांधी, जब उसने दूसरे साल राखी बांधा तो उसके मन में बहुत अफसोस होता था कि जो लड़का इतना ईमानदार है, इतना अच्छा है, जो उसका जीवन साथी होना चाहिए, उसे वो राखी बांध रही है। लेकिन फिर भी उसने बहुत ही भारी मन से दूसरे साल भी राखी बांध दी। तीसरे साल वो बहाना कर देती है, किसी न किसी बहाने वो तीसरे साल उसे राखी नहीं बांधती है और उसके बाद मौका पाते ही दोनों अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के इजहार कर, दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके लिए मिलना जुलना कोई प्रतिबंध तो था नहीं, क्योंकि राज भी फैक्ट्री में रहता था और सोनम भी अपने पिता का काम देखती थी, वो भी फैक्ट्री में रहती थी। तो इसलिए उनसे मिलना जुलना कोई बहुत ही तकलीफ देह नहीं होता था कि उनको कोई रोक टोक भी नहीं होती थी। वो सबके सामने खुलेआम मिलते थे। लड़की और लड़के की उम्र में 5-6 साल का अंतर रहा होता है। लड़की 5-6 साल बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है। लेकिन चलो, प्यार में इस उम्र गैप की कोई मायने नहीं होती है। उन्होंने इस उम्र गैप को कोई मायने नहीं दिया और इनका प्यार परवान चढ़ता गया और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब समय आता है सोनम की शादी का। घर के लोग सोनम के लिए लड़का तलाशने लगते हैं। सोनम रहती है मंगली, यानी मांगलिक, उसके लिए मांगलिक लड़का चाहिए। घर के लोग तलाश करने लगते हैं और तलाश करते करते उनका तलाश खत्म होती है राजा रघुवंशी पे। राजा रघुवंशी भी मांगलिक होता है। मांगलिक एक तरह का दोष होता है। दोष क्या होता है, मतलब मांगलिक लड़की को मांगलिक लड़के से ही शादी होती है। इस तरह से मतलब हमारे में कहा गया है कि जो मंगली लड़की होती है उसका शादी मंगला लड़के से ही होगा, या जो मंगला लड़का होता है उसकी शादी मंगली, इसके अलावा इनकी शादी बाहर नहीं हो सकती है। इसलिए ये मांगलिक रहती है, इसलिए इसे तलाश भी मांगलिक लड़के से होती है। तो राजा रघुवंशी मांगलिक ही होता है, इसलिए इन दोनों की तलाश, इनके परिवार वालों की तलाश जाके राजा रघुवंशी पे खत्म होती है। एक पत्रिका में देखने के बाद राजा रघुवंशी के परिवार वाले सोनम रघुवंशी के परिवार वाले से संपर्क करते हैं, क्योंकि राजा भी मंगला रहता है, मांगलिक रहता है, इसलिए उनको मांगलिक लड़की की तलाश होती है। इस तरह से वो उनके परिवार से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद उनके बातचीत आगे बढ़ती है और इनके यहाँ शादी तय हो जाती है। शादी जब तय हो जाती है, जब ये बात सोनम को पता चलती है कि शादी तय हो गई है, तो उसे बहुत बड़ा अफसोस होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि इसका तोड़ क्या है, करे क्या इस चीज के। तभी उसने एक प्लान बनाया और प्लान मई 2025 को रोका हो जाता है। 11 मई 2025 को उसका रोका होता है, लेकिन वो प्लान फरवरी में ही कर चुकी होती है कि अगर इस शादी को रोकना है तो उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले ये प्लानिंग करती है कि नदी के किनारे वो क्या करेगी, अपनी स्कूटी को खड़ा कर देगी और वहीं चप्पल छोड़ देगी और कहीं चली जाएगी। तो लोगों को लगेगा कि नदी में डूब के मर गई, उसकी लाश नहीं मिलेगी। लेकिन नदी इतनी गहरी नहीं होती है, इतने दूर तक नहीं जाती है, इसलिए उसे ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है। जब उसे लगता है कि प्लान ही काम नहीं करेगा, क्योंकि नदी इतनी गहरी नहीं है, नदी का पानी इतनी दूर तक नहीं जा रहा है, तो वो छुप नहीं सकती है, क्योंकि घर के लोग अगर उसकी लाश तलाशेंगे तो लाश मिलेगी नहीं, फिर लोग पूछेंगे तुम कहाँ गई, इसलिए इससे ये प्लान खारिज करना पड़ता है। फिर वो प्लान बी बनाती है। राज कुशवाहा कहता है कि तुम अपनी ही कद काठी की एक लड़की ढूंढो जिसे हम मार के जला देंगे, और ये होगा
कि सोनम रघुवंशी जल के मर गई, लेकिन उनको इस कदकाठी की भी लड़की नहीं मिलती है और इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। घर वालों को ये लगेगा कि ये मर गई, उसके बाद ये आराम से ठीक ठाक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। ऐसे करते करते समय निकलता जा रहा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई शादी के समय आ गया, लेकिन उस कदकाठी की लड़की इन्हें नहीं मिलती है और शादी की डेट नजदीक आ जाती है। अब शादी की डेट नजदीक आ गई, तब 1 मई 2025 को राज कुशवाहा और सोनम आपस में मुलाकात करते हैं। अब प्लान बनाते हैं कि क्या करें। तब राज कुशवाहा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम शादी कर लो, उसे अगले दिन हम मार देंगे, फिर तुम विधवा हो जाओगी। तो जब तुम विधवा हो जाओगी तो तुम्हारे परिवार वाले खुशी खुशी तुम्हारी शादी मुझसे कर देंगे। फिर यहाँ से प्लानिंग शुरू होती है। राज कुशवाहा अपनी मौसी की लड़की विशाल से बात करता है कि हमें इस तरह से मतलब अपने प्यार की दुआही देता है। यहाँ कोई पैसे का लेन देन किसी तरह की किसी बात के नहीं होता है। विशाल तैयार हो जाता है, दोस्ती यारी, मेरे भाई तुम्हारे लिए तो जान भी कुर्बान है। एक वो उसके प्यार के लिए अपनी जान देने के तैयार था। इस तरह करते करते यहाँ 4 लड़कों की जोड़ी बनती है। एक तो राज, दूसरा विशाल, इसके बाद विशाल किसी और लड़के से संपर्क में आता है और वो लड़का किसी और लड़के के संपर्क में आता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई पैसे की लेन देन नहीं थी, बस दोस्ती की दुआई थी, प्यार की दुआई थी और ये था कि भाई तुम्हारे लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे, एक आदमी क्या कई आदमियों की जान ले लेंगे। इस तरह की दोस्ती थी भाई इनकी। तुम हमें बताओ तो करना क्या है। इसके बाद 11 मई 2025 को बहुत ही धूमधाम से राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी के साथ हो जाती है। शादी होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब शादी की पहली रात आती है तो सोनम रघुवंशी राजा से कहती है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि हम और तुम तब तक शादी के इस बंधन को नहीं आगे बढ़ाएंगे जब तक तुम मुझे कामाख्या माँ का दर्शन नहीं कराओगे। राजा बेचारा सीधा साधा, वो मानता बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, हम कामाख्या माँ की दर्शन करेंगे, उसके बाद ही अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। फिर गुवाहाटी तक का प्लान बनाया जाता है माँ कामाख्या देवी के दर्शन के। फिर वे माँ कामाख्या देवी के दर्शन पे जाते हैं और इधर राज कुशवाहा अपने 3 दोस्तों को वहां भेजता है और वो लोग एक दराती भी खरीद लेते हैं, मतलब गांव भी खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ की प्लानिंग फेल हो जाती है, किसी वजह से यहाँ की प्लानिंग इनकी काम नहीं करती है, वर्क नहीं कर पाती है। फिर ये प्लानिंग आगे बढ़ती है, गुवाहाटी में उसे मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि वहाँ दराती खरीद जाती है, वहाँ अधिक भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए ये और वहाँ कोई स्थान भी नहीं रहता है उसे ठिकाने लगाने का, इसलिए यहाँ इनका ये वर्क नहीं कर पाता है प्लानिंग। उसके बाद सोनम राजा को शिलोंग लेके चली जाती है, जहाँ वो एक गेस्ट हाउस बालाजी में रुकते हैं और 22 मई को शिलोंग से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्वी खासी हिल्स सोहरा थाना क्षेत्र का बोईसा डोम जगह लगती है। वहां पर एक पार्किंग लॉज होता है। इसी बीच राजा को लगता है कि उसे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है और वो फिर टॉयलेट चला जाता है, जहां ये तीनों पहले से ही छुपे होते हैं। ये बात 23 मई 2025 लगभग 2:18 की बात है। इसे टॉयलेट लगता है ये, और राज कुशवाहा ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर चुकी होती है कि अगर एक प्लानिंग फेल होता था तो दूसरी वो फोन पर अपने दोस्तों से कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, और यही ये मौका था जो इसके दोस्तों को मिल जाता है। राजा टॉयलेट जाता है और ये लोग पीछे से ये तीनों दराती से उस पर वार कर देते हैं। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, दूसरी बार करते ही राजा जमीन पे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये तीनों उसे उठाकर खाई में फेंक देते हैं। खाई में फेंकने के बाद क्योंकि ये सुनसान स्थल रहता है, यहाँ आना जाना भी मना रहता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये तीनों यहाँ से 10 किलोमीटर भाग जाते हैं और वहां पर मुलाकात होने की इनकी जगह मिलती है कि लगभग हम सब मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे। सोनम रघुवंशी अपने जेब से कुछ पैसे निकालती है और विशाल के हाथ में देती है, अरे भाई तुम मेरे छोटे भाई हो, ये पैसे रख लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पैसे देने के बाद वो विशाल को कहती है कि तुम आराम से अपने घर चले जाओ, और वो अपने होटल में चली जाती है और वहां खाना ऑर्डर करती है। जबकि उसने दोपहर में अपने सास से बात की थी कि आज उसका व्रत था, लेकिन होटल में जाने के बाद ये खाना ऑर्डर करती है अपने लिए, क्योंकि इसकी ये ऑडियो वायरल हो चुकी थी कि उसने ये कहा था अपनी सास से कि आज मैं व्रत हूँ, तो जाहिर सी बात है व्रत में तो खाएगी नहीं। लेकिन ये जाकर अपने जहां जिस होटल में ये रुकी थी वहां ये खाने का ऑर्डर देती है। यहीं वो सबसे पहला गलती कर देती है, जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करती है। जिसको लगता था कि ये इसकी जरूरी सामान है वो उसे पैक करती है और सारे सामान, राजा का सामान और अपना सामान छोड़ देती है, लेकिन जरूरी सामान को पैक कर लेती है। लेकिन यहाँ इसने एक दूसरी गलती की, इसने अपने मंगलसूत्र को और बिछुआ को उसी सामान में ये छोड़ देती है।
जो कि एक नई शादीशुदा औरत या कोई भी शादीशुदा औरत कभी भी अपना मंगलसूत्र और बिछुआ नहीं छोड़ेगी। और ये होटल में इन 2 चीजों को छोड़कर आगे निकल जाती है और फिर यहाँ से एक टैक्सी पकड़ती है और टैक्सी पकड़ने के बाद वो शिलोंग से सीधा गुवाहाटी के लिए, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी के लिए ये 23 तारीख को ही यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद फिर पटना पहुंचती, पटना से आरा जाती है, आरा से लखनऊ जाती है, लखनऊ से इंदौर, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी टैक्सी में। लेकिन जब वो वहां से निकल रही थी जहां उन्होंने राजा को कत्ल किया था, जहां 10 किलोमीटर बाद इनको मिलना था, तो वहां विशाल ने उसे एक बुर्का दिया था कि तुम इस बुर्का को पहन के जाना, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। रास्ते में तुम किसी सीसीटीवी कैमरे में आएगी तो तुम पकड़ी जा सकती हो, इसलिए इस बुर्के का इस्तेमाल करना, तुम पकड़ी नहीं जाओगी। उसके बाद वो बुर्का पहन के अपने आती है। उसके बाद वो इंदौर पहुंच जाती है और इंदौर में जहां वहां रहती है जहां राज कुशवाहा ने उसके लिए पहले से ही एक कमरा बुक कर रखा था, वहां वो आराम से रहती है। उसके बाद वो खबरें देखना शुरू करती है, कभी टीवी पर, कभी न्यूज़पेपर में, कभी सोशल मीडिया में। मतलब वो पूरे खबरों पर नजर बनाए रखती है कि आगे क्या अपडेट चल रहा है। वो पूरा अपडेट अपने साथ रखती थी, मतलब वो जानती रहती थी कि आगे आगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा नजर बनाए रखी थी वो। लेकिन इसी बीच में एक नई कहानी शुरू हो जाती है। 2 जून 2025 को सुबह 11:30 बजे राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है, सोनम रघुवंशी नहीं मिलती है। जब इसकी बॉडी मिल जाती है तो टीवी पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने एक बयान दिया था कि उसकी बहन का किडनैप किया जा चुका है, उसकी बहन को बांग्लादेश लेके गया है। तब सोनम को एक नया आइडिया मिलता है कि अब मैं बांग्लादेश जा सकती हूँ और वहां से सिलीगुड़ी चली जाऊंगी। तभी उसने सोचा कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी पड़ता है, वो सिलीगुड़ी चली जाएगी और एक नई कहानी गढ़ देगी और वो बच जाएगी। लेकिन उसे जाने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि सोशल मीडिया पर वो इतनी फेमस हो चुके थे, उनके चेहरे इतने फेमस हो चुके थे, हर जगह लोग उन्हें तलाश रहे थे, इसलिए वो निकल नहीं पाई वो कि किस तरह से वो सिलीगुड़ी जाए। उसके बाद ये प्लानिंग भी फेल हो जाती है और फिर ये आराम से फिर वहीं रहने लगती है इंदौर में। लेकिन अब पुलिस ने खोजबीन जारी कर दी थी। उन्होंने अपने सर्विलांस के मदद से पुलिस अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने सबसे पहले ललितपुर में जाके दबिश दी, वहां सादे वर्दी में घूमने लगी और वहां एक जगह पे दबिश देती है और वहां तीनों आरोपी में से एक आरोपी को पकड़ लेती है। लेकिन पकड़े जाने से पहले ही उस आरोपी ने राज कुशवाहा को एक मैसेज दे दिया था कि भाई अब हम पकड़े जा चुके हैं, तुम लोग बचने की कोशिश करो क्योंकि धीरे धीरे हम सब पकड़े जाएंगे। जैसे ही ये मैसेज राज को मिलता है, राज ये मैसेज सोनम को देता है, कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस जगह को छोड़ दे। पुलिस अगर हमारे दोस्त के पास पहुंच चुकी है तो हमारे पास पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। सोनम वहां से मौका पाते ही टैक्सी पकड़ती है और बनारस पहुंचती है। बनारस से फिर एक दूसरा वाहन पकड़ती है और 8 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नंदगंज थाना क्षेत्र के ढाबे काशी चाय के ढाबा में पहुंचती है, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट में। और जाने के बाद होटल मालिक को एक कहानी सुनाती है, जो उसे अच्छा लगता है वो कहानी वो उसे सुना देती है। होटल मालिक यकीन कर लेता है उसके कहानी पर। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो उसकी कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहा था और वो था सोनम रघुवंशी का अपना भाई गोविंद रघुवंशी। गोविंद समझ जाता है, जब राज कुशवाहा का नाम आता है तो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ तो है। इसलिए अब गोविंद रघुवंशी ने उसने तलाशने का रास्ता बंद कर दिया, जबकि वो 17 दिनों से अपनी बहन को तलाश कर रहा था। लेकिन उसे अब लग जाता है, जहां उसका राज का नाम आता है वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गोविंद रघुवंशी और बिपिन रघुवंशी दोनों साथ में ही अपने अपने भाई बहन को तलाश कर रहे थे। लेकिन बिपिन रघुवंशी का भाई राजा रघुवंशी तो नहीं मिलता है। लेकिन गोविंद रघुवंशी की बहन आ जाती है, वो समझ जाता है कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आखिर में पकड़े कैसे जाते हैं ये भी रोचक है। पुलिस को एक लीड मिलती है, जो गाइड होता है शिलोंग में अल्बर्ट पेड, उन लोगों का जो पहला गाइड होता है, जब उससे पूछताछ होती है, मुझे तो उन्होंने नहीं किया लेकिन उनके साथ 3 ऐसे लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे। उसके बाद पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद ली और सर्विलांस टीम की मदद लेने के बाद पुलिस ललितपुर तक पहुंच जाती है। साथ ही पुलिस जब नॉन गिरियाट होटल में पहुंचती है, बात करती है, तो वहां राजा रघुवंशी का तो सामान मिल जाता है और सोनम रघुवंशी का भी सामान मिल जाता है, लेकिन साथ में मंगलसूत्र और बिछिया भी मिल जाती है। जिसकी नई नई शादी हो वो मंगलसूत्र कैसे भूल जाती है, तभी पुलिस को उनके ऊपर डाउट होती है। और जब 2 तारीख को राजा की बॉडी मिलती है तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसमें पता चलता है
राजा रघुवंशी की हत्या हुई और हत्या जो हुई है 23 मई 2025 के दोपहर में हुई। उसके कुछ देर पहले वो अपने सास से बात कर रही थी, तभी ये हत्या हुई थी। तभी पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया, उस टाइम को मिलाया कि उस 2:18 के लगभग राजा की हत्या हुई है और वो उसी टाइम पे अपने सास से बात कर रही थी। तभी पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि इसमें सोनम का भी हाथ होगा। इसके बाद पुलिस ने कड़ियां दर कड़ियां जोड़ना शुरू किया और इसके बाद एक के बाद एक सारे आरोपी पकड़े गए। सारे के सारे कातिल पकड़े जाते हैं, सब के सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनको 8 दिन की रिमांड पे लिया जाता है और पहले ही दिन जब पुलिस ने उनसे बातचीत की तब पुलिस वालों को सारी घटना की जानकारी मिल जाती है। पुलिस ने दावा किया है कि बहुत कम समय में ही वो चार्जशीट को दाखिल कर देगी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद जल्द से जल्द सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। यहाँ सोनम विधवा बन के राज कुशवाहा के साथ अपने जीवन बिताना चाहती थी। उसके सपना चकनाचूर हो गए क्योंकि अब बाकी की जिंदगी उन चारों की जेल में कटेगी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ये कहते, काश एक बार सोनम ने ये बताई होती कि वो राजा से प्यार करती है, वो राज से प्यार करती है, राजा से नहीं। उसने कहा होता कि मैं राज कुशवाहा से शादी करना चाहती हूँ, तो आज राजा रघुवंशी जिंदा होता, किसी की मर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। राज कुशवाहा गरीब जरूर था लेकिन ईमानदार था और उसी की ईमानदारी पर सोनम फिदा हुई थी। पूरी परिवार के लोग इसी बात पर उसकी सराहना भी करते थे। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ। अगर किसी को गलत लगा हो तो मेरा पहला वीडियो है, क्षमा कीजिएगा।